चलो प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 6 की विषय हिंदी की उदिता पुस्तक की पाठ 5 कर्ण कहानी का सारांश लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके रचयिता का नाम देवराज दिनेश है, जिनका जन्म 22 जनवरी 1922 ईस्वी को भारत के उस एरिया में हुआ था जो कि आज भारत का हिस्सा नहीं है, अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए कहा जा सकता है कि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी रचना है भारत माँ की लोरी और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1987 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, क्योंकि बंटवारे के समय ये अपने परिवार सहित दिल्ली आकर बस गए थे। अब आते हैं प्रिय बच्चों हम कर्ण पर। महारथी कर्ण वैसे तो सूर्य के पुत्र थे, परंतु माता कुंती ने सूर्य से उन्हें वरदान के रूप में प्राप्त किया था। क्योंकि अविवाहित थी, इसीलिए वे इस पूरे संसार को अपने पुत्र को दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को एक छबड़े में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। प्रिय छात्रों, वह छोटा बालक बहता बहता हस्तिनापुर के साम्राज्य में आ गया। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी का नाम राधा था। उन्होंने उस बालक को प्राप्त कर लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। चूंकि सूर्य पुत्र थे और कुंती के पुत्र भी थे, इसीलिए उनके अंदर राजवंश के सारे लक्षण भरे हुए थे। परंतु अधिरथ और राधा के घर में उनका पालन पोषण होने के कारण वे सूत पुत्र कहलाते थे, क्योंकि अधिरथ धृतराष्ट्र के सारथी थे और जाति से शूद्र थे। प्रिय बच्चों, जब वे अपने साथियों के साथ खेलने के लिए जाया करते थे तो अनेकों किस्सों कहानियों को गढ़ते हुए चले आया करते थे। एक बार वे बन गए थे आखेट करने के लिए और उनके पिता सुयोधन भी वहां पर पहुंच गए और दोनों ने एक बाघ का शिकार किया था। उनके पीछे उनका एक छात्र मित्र, जिसका नाम जो कि उनका मित्र था, वह उनके घर आया और बोला कि माते, क्या कर्ण, क्योंकि कर्ण के बचपन का नाम सुवेशण था, क्या वह घर पर है? इस पर माता राधा ने कहा नहीं, वह तो कहीं खेलने के लिए गया है। तब वह बहुत ही उत्सुकतावक एक कहानी माता को सुनाता है और कहता है कि वह खेल खेल में ही राज परिवारों वाले खेल खेलता है, आप कृपया उसे इस बात के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि हमने एक शूद्र पुत्र की बहुत बुरी दुर्दशा होते हुए देखी है। राधे ने कहा क्या दुर्दशा देखी है आपने? उन्होंने कहा कि माते, एकलव्य जो कि एक भील जाति का पुत्र था और वह गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, परंतु गुरु द्रोण उसे अपना शिष्य नहीं मानते थे। गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर उसने वाण चलाने के, तीर चलाने के सारे ही विद्या सीख ली थी। और एक दिन हम गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडु पुत्रों के साथ जब वन विहार करने के लिए जा रहे थे, उस समय हमारे साथ एक श्वान भी था, जो कि आखेटक श्वान ही था। वह श्वान एकलव्य को देखकर उस पर भौंकने लगा। तब एकलव्य ने अपनी चतुरता से, तीरंदाजी से उस श्वान का मुख बाणों से भर दिया और चतुराई उसमें ये थी कि वह श्वान कहीं से भी घायल नहीं हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कौन पैदा हो गया है। वे आश्चर्यचकित होकर उस दिशा में जाने लगे जिधर से श्वान आया था। देखा तो वहां गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनी हुई थी और एकलव्य उस मूर्ति के सामने खड़े होकर अभ्यास कर रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो? एकलव्य ने कहा हाँ, मैं भी आपका शिष्य हूँ। इस पर अर्जुन से बड़ा कोई शिष्य मेरा होना नहीं चाहिए। यह सोचकर गुरु द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया और एकलव्य ने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। ऐसी कहानी सुयोधन ने माता राधा को बताई।
राधा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कि गुरु होकर इतना गंदा कार्य उन्होंने कैसे किया। अब जब उनका पुत्र घर आता है तो वह भी परशुराम से युद्ध विद्या सीखने के लिए जाना चाहता है। परशुराम महेंद्रचल पर्वत पर निवास करते थे। उसकी मातें बहुत मना करती है परंतु वह नहीं मानता, परंतु उनके जो पिता थे वह अधिरथ, वह उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं। वह चला जाता है और महेंद्राचल पर्वत पर जाकर परशुराम जी की सेवा करता है, परंतु वह उनसे अपना वास्तविक परिचय छुपा लेता है। प्रिय छात्रों, एक दिन की बात है जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में सो रहे थे, तब कर्ण वहां पर आया और वह गुरु द्रोणाचार्य के सिर को अपनी गोदी में रखकर लेट गया, क्योंकि उसके जो गुरु थे और वह अपने गुरु प्रिय बच्चों परशुराम का सिर अपनी गोदी में रखकर लेट गया। लेटे लेटे वह इस प्रकार से लेटा और बैठा था कि कहीं गुरु को कोई कष्ट या परेशानी ना हो। एक बहुत बड़ा सर्प आया और उसने उस बालक की जंघा पर काट दिया और जंघा से रक्त बहने लगा। तब उसने उफ भी नहीं की। जब वह रक्त बहकर परशुराम की ओर गया तब वे जगे और उन्होंने देखा कि इस बालक को किसी कीड़े ने काट दिया है। पहले वे उसे लेकर अपने आश्रम गए और उसका उपचार कराया। उसके बाद वे ये सोचने लगे कि यह बालक वास्तव में कोई साधारण बालक नहीं है। इसे असहनीय कष्ट को इसने इस प्रकार सहन किया है कि कोई राजवंश का वीर पुत्र ही इसे सहन कर सकता है। तब वे बालक से कहते हैं कि तुम जरा बाहर घूम कर आओ, मैं थोड़ा ध्यान लगाऊंगा। और परशुराम जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो उनकी समझ में सारा वृतांत आ जाता है। सूर्यदेव आते हैं और बताते हैं कि ये कुंती पुत्र कर्ण है और वे उसे महारथी कर्ण का नाम दे देते हैं, परंतु उसे एक श्राप भी देते हैं क्योंकि कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से झूठ बोला था कि मैं राजपुत्र नहीं हूं। उसने उस स्वयं को राजपुत्र ही बताया था क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है था कि जो राजपुत्र है वो ही युद्ध विद्या सीखने के योग्य है। परंतु जब वह पूरी बात बताता है तो वह कहता है कि वहां तो गुरु द्रोण भी रहते हैं, फिर आपने उनसे शस्त्र विद्या क्यों नहीं सीखी। इस पर कर्ण कहते हैं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को भी शस्त्र विद्या नहीं सिखाई थी और मैं भी सूत पुत्र हूं, इसीलिए मैं आपके पास युद्ध विद्या सीखने के लिए आया हूं। परशुराम उसके झूठ बोलने पर उसे एक अभिशाप देते हैं कि मैंने जितनी भी विद्या सिखाई है समय पड़ने पर वह सब तेरे पास से चली जाएगी। और इसी श्राप के फलीभूत होने पर जब महाभारत युद्ध का समय आता है तो कवच कुंडल भी कर्ण के चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने देखा ये कहानी आपकी किताब में है, आप इसे पढ़िए, सुनिए, याद करिए और किताब पढ़िए। अब हम इसका एक प्रश्न हल कराएंगे। निम्न शब्दों से ता प्रत्यय हटाकर मूल शब्दों को बनाइए। इसमें जो मूल शब्द हैं वो दे रखे हैं उत्सुकता, कठोरता, सरलता, महानता, वीरता। प्रिय बच्चों प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्दों के बाद में लगकर उनके भाव में परिवर्तन कर देते हैं। हमारा मूल शब्द है, जो शब्द है हमारा दिया गया वह है उत्सुकता और इसका मूल शब्द बनेगा उत्सुक और इसमें प्रत्यय है ता। ऐसे ही कठोरता, इसका मूल शब्द है कठोर और प्रत्यय आया इसमें ता। ऐसे ही तीसरा शब्द है सरल, प्रत्यय आया इसमें ता। ऐसे ही अगला शब्द है महान और इसमें प्रत्यय आया ता। ऐसे ही अगला शब्द है वीर और इसमें प्रत्यय आया ता। इस प्रकार आप इसको भी अपनी कॉपी में ही करना। प्रिय बच्चों इसी के साथ हम हिंदी में भारत की दिव्य विभूतियों से पाठ 1 महर्षि वेदव्यास को भी पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं इसका कार्य
आपको एक बहुत छोटी सी पतली सी कॉपी में करना है, परंतु करना अवश्य है क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के साथ इसकी भी परीक्षा होगी। तो आज हम महर्षि वेद व्यास को पढ़ेंगे। महर्षि वेद व्यास का जन्म द्वापर युग में हुआ था। ये ऋषि पराशर तथा सत्यवती के पुत्र थे और इन्होंने श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और महाभारत में 18 पर्व हैं, जिन्हें 18 अध्याय का नाम भी दिया जाता है। प्रिय बच्चों, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया था और इन्हें व्यास इसलिए कहा जाता है, व्यास का अर्थ होता है आसन। इन्हें वेद व्यास इसलिए कहा जाता है कि ये इन्होंने कथावाचक को अपनी पीठ पर बैठने के लिए स्थान दिया था, इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों की रचना भी वेद व्यास ने की थी। ब्रह्मसूत्र में इन्होंने गृहस्थ जीवन को जीने के लिए 5 महत्वपूर्ण चीजों को बताया है, जिसके 5 मान्य तथ्य हैं: माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सभी के प्रति समान भाव, मित्रों से कभी भी धोखा या अविश्वास न करना और भगवान विष्णु की उपासना करना, भगवान विष्णु की पूजा करना। वेद व्यास के माध्यम से ही हम गुरु पूर्णिमा का पर्व भी बनाते हैं। वेद व्यास ने ही सबसे पहले कहा था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा भी ऋषि वेद व्यास ने कहा था। प्रिय बच्चों, इसकी PDF भी आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी और इसकी PDF फाइल के माध्यम से इस कहानी को भी लिखेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।